हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोज बम्प्स स्टोरीज। आज की हमारी पहली कहानी नीतू जी की है, जो जमशेदपुर से बिलोंग करती है। नीतू जी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़्यादातर अपने हस्बैंड के साथ बाई कार्स में ही घूमना पसंद करती हूँ। कहीं भी अगर जाना रहा तो कार ही प्रीफर करती हूँ। ऐसे ही एक बार मैं अपने हस्बैंड, भाई और माँ के साथ आसाम घूमने जा रही थी। आसाम हाईवे के रास्ते से ही होकर ट्रैवल कर रही थी। ड्राइवर के सीट में मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे और पैसेंजर के सीट में मेरा भाई और मैं और माँ पीछे वाले पैसेंजर सीट में बैठी हुई थी। अचानक से उस हाईवे रोड के साइड में एक काली आकृति खड़ी हुई देखी। उस वक्त मैं कुछ समझ नहीं पाई, पर जब उस आकृति को क्रॉस करके आगे बढ़ी तो मेरे पूरे बॉडी में सिहरन सी दौड़ गई थी। उसे क्रॉस करने के बाद मेरे हस्बैंड बोले, तुम कोई चीज़ केयर की? मैं बोली हाँ। तब मेरे हस्बैंड बोले कि वो सभी को दिखती है और वो जहाँ दिखती है वो जगह एक्सीडेंटल जोन है। मैं उस वक्त सोची कि मैं बाल बची। हमारी दूसरी कहानी भोला जी की है, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। ये कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक ड्राइवर हूँ। अगर किसी भी पैसेंजर को लेके जाना होता है तो हाईवे से ही लेकर जाता हूँ ज़्यादातर। और ये एक छोटी सी घटना है। कल्याणी हाईवे से मैं अपने एक पैसेंजर को लेकर दमदम एयरपोर्ट जा रहा था। तो कल्याणी हाईवे में ही एक जगह है जो एक्सीडेंटल जोन है। वहाँ ज़रूर से एक्सीडेंट होता है अगर सावधानी से नहीं चलाया जाए। उनका कहना था कि उस जगह पे एक आत्मा रहती है जो बीच सड़क पे वो आत्मा खड़ी हो जाती है, जिससे जो ड्राइवर होता है वो कंफ्यूज होकर एक्सीडेंट कर देता है। हमारी तीसरी कहानी विकास जी की है, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। मैं रेलवे में जॉब करता हूँ और रेलवे क्वार्टर्स में रहता हूँ। मैं रेलवे में गेटमैन का जॉब करता हूँ और मेरी शिफ्टिंग ड्यूटी रहती है। एक बार मेरा नाइट ड्यूटी था। मैं अपने गेट रूम के बाहर टहल रहा था। करीब 1 बज रहे थे। अचानक मेरे सामने एक लंबी आकृति उभर कर आ गई। वो काफी लंबी थी, नारियल के पेड़ के जैसा, और वो सफ़ेद धोती और सफ़ेद कुर्ता पहने हुए था। पूरा शरीर काला था। वो मेरे सामने खड़ा था। मैं उसे देखकर वहीं बर्फ की तरह जम गया था। कुछ देर बाद वो गायब हो गया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या चीज़ थी। मगर उस दिन के बाद मैं करीब 1 हफ्ते बीमार ही रहा। मेरी माँ झाड़ फूँक करवाई, तब जाकर मैं ठीक हो पाया।